18 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश में एक हिंदू वर्कर को एक इस्लामिस्ट मॉब ने घेर कर मार डाला और मारने के बाद उसके डेड बॉडी को पेड़ पे लटका कर उसको जिंदा जला दिया गया। और ये सब सारी चीजें करते हुए नारा लगाया जा रहा था अल्लाहू अकबर का। उस हिंदू वर्कर की बस ये गलती थी कि उसने इंटरनेट पे बस ये बोल दिया था कि सारे धर्म के भगवान इक्वल होते हैं और सारे को हमें इक्वल सम्मान देना चाहिए। बस इस बात के लिए उस पूरी इस्लामिस्ट मॉब ने उस इनोसेंट आदमी की जान ले ली। ये इंसिडेंट एक ऐसे चीज के एग्जाम्पल को बताता है जो आज से लगभग 50 सालों से चला आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्या है जो बांग्लादेशियों को इन्फ्लुएंस करता है हिंदूज को मारने पे। हर साल वायलेंस क्यों बढ़ता जा रहा है और आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं हिंदूज के जान लेने पर। आइए समझते हैं। समय था 1960s का। उस टाइम पे बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। जो लोग आज मुस्लिम होने पे फ्लेक्स करते हैं और वायलेंस करते हैं, उन्हीं के रिलीजन के लोग उनके देश में आते थे और उनके माँ बहनों का इज्जत पूरे बाजार में नीलाम किया करते थे। 1 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी लोग हमारे देश में रिफ्यूजी बन के आए थे कुत्तों की तरह। तब हमारे देश ने उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड किया। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इन सब चीजों के करने में हमारे देश की इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गई थी, लेकिन फिर भी हमने किया क्योंकि हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक ऐसे फिलॉसफी में बिलीव करती है जिसको सेक्युलर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे ये सोचकर कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि बाकी के लोग कोई और रिलीजन को फॉलो करते हैं। बिल्कुल उस दीपू चंद्र दास की तरह जिनको इन जिहादी लोगों ने मार दिया। बुरी इकोनॉमी को देखते हुए उस टाइम के बांग्लादेश में होने वाले इस्कॉन ने पूरे वर्ल्ड में जाकर डोनेशन लेना चालू किया। डोनेशन 1.5 बिलियन पहुंचते ही वो सारा पैसा बांग्लादेश की इकोनॉमी में दे दिया गया ताकि इन लोगों की मदद हो पाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इन लोगों ने उसके बाद उसी इस्कॉन के मंदिर को तोड़ दिया। बहुत सारे पुजारियों को अरेस्ट कर लिया गया, कुछ पुजारियों को जलाकर मार दिया गया। उन सारी स्टैचूज और मूर्तियों को तोड़ दिया गया जो कि उस इस्कॉन मंदिर में थे। हिंदुओं के टुकड़े पे पलने वाले ये बांग्लादेशी लोग आज हिंदुओं पे ही अटैक कर रहे हैं। इसी साल के 27 जुलाई को कुछ इस्लामिस्ट लोगों ने एक हिंदू मोहल्ले पे अटैक किया जिसमें 15 से 20 घरों को लूट लिया गया, लड़कियों का रेप किया गया और मेल्स को मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, एक कंप्लीट साइलेंस, क्योंकि इनको पता है कि जब हम वायलेंस करेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। सो कॉल्ड लिबरल लोग आएंगे हमें डिफेंड करने के लिए, और हमेशा होता है, हर देश में ऐसे लिबरल लोग होते हैं जो इन लोगों को डिफेंड करते हैं। ऐसे लिबरल लोग हमारे देश में भी है और अभी के टाइम पे वो सब चुप होंगे, उनके मुंह से एक वर्ड भी इस इंसिडेंट पे नहीं निकलेगा। अगर वही हिंदू के जगह एक मुस्लिम मरता हमारे देश में तो पूरे वर्ल्ड की हेडलाइंस में हम होते। यूएन से लेकर ह्यूमन राइट्स तक सबके दिलों में ह्यूमैनिटी का समंदर उमड़ पड़ता और अल जजीरा का तो 1 महीने का न्यूज हम ही बन जाते। हर साल बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू और बाकी माइनॉरिटी को बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है। पिछले कुछ सालों का डेटा सुनिए। 2022 में बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट वायलेंस का नंबर था 47। अगले साल ही 47 से बढ़ के 302 पे चला गया और उसके जस्ट एक साल बाद 2024 में ये 302 से बढ़कर केस 2200 तक चला गया और इस साल के एंड होते होते 2025 में ये संख्या 3000 से भी ऊपर। ये तो वो नंबर है जो रजिस्टर्ड है, रियल नंबर तो बहुत ही ज्यादा होंगे। ये जो वायलेंस का नंबर है ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? तो वो है लिबरल लोग। इन्हीं लोगों की वजह से आज के टाइम पे बांग्लादेश से हिंदू माइनॉरिटी को मारने में एक बार भी नहीं सोचते, क्योंकि उनको पता है अगर हमने वायलेंस किया और हिंदू मरे तो हमको डिफेंड करने के लिए वो लिबरल लोग जरूर आएंगे। और यही होता है। पैलेस्टीन में जो टेररिस्ट मर रहे हैं उनको लेकर इनको बहुत हमदर्दी है, लेकिन बांग्लादेश में इनोसेंट लोग अपनी डेली जान गंवा रहे हैं, उस पे इनका कोई आवाज नहीं उठेगा। एक बार कोई ट्वीट भी नहीं आएगा और वीडियो का होप तो आप छोड़ ही दो। और इन्हीं सब इग्नोरेंस को लेकर आप एक पैटर्न देखते हो कि हर इस्लामिक स्टेट में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है वो हमेशा ऑप्रेस्ड ही होती है। कोई भी कंट्री हो, कोई भी माइनॉरिटी हो, फर्क नहीं पड़ता, वो ऑप्रेस होगी। और एग्जांपल हमारे सामने है, हिंदू बांग्लादेश में हो, ज्यूज पैलेस्टीन में हो या क्रिश्चियन अफ्रीकन कंट्रीज में हो, सबको मरना तय है और उस पे कोई आवाज नहीं उठाएगी। अगर आप एक माइनर कम्युनिटी हो और आप पे वायलेंस हो रहा है इस्लामिक स्टेट में, तो वो वायलेंस नहीं हो रहा, वो आपको मार के अपना कल्चर प्रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन यही सेम चीज बाकी के कंट्रीज में हो जो सेक्युलर का टैग लेकर घूमती हैं, वो बहुत
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया के बड़े बड़े स्टार, सिंगर और बॉलीवुड एक्ट अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज में ह्यूमैनिटी का रोना चालू कर देंगे। तो इसी सब चीजों को देखते हुए वो और भी मोटिवेट होते हैं ऐसे कामों के करने के लिए, क्योंकि उनपे एक बैक है ना, उनको कौन बोलने वाला है। हाल ही में बिली आइलिश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एलन मस्क को पैथेटिक बोला। क्यों? क्योंकि वो गाजा को रिबिल्ड नहीं कर रहा। आप आयरनी देख रहे हो, एक ज्यूस से बोला जा रहा है कि आप उन लोगों की मदद करो जो आप लोगों पे अटैक कर रहे हैं। इनकी आयरनी तो पीक तब करती है जब $3 मिलियन के नेकलेस पहन के सेलेना गोमेज टिकटॉक वीडियोस में रोती हैं कि वहां के बच्चों को खाना कैसे मिल रहा होगा। अरे बहन जी, आप वो $3 मिलियन डोनेट कर दो और फिर भी उनको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो उस देश के मुखिया बने बैठे हैं वो ऐसे जालिम हैं कि यूएन जो फूड हमास के लोगों के लिए भेजता है वो उन लोगों को पैसे से भेजते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, आप वीडियोस और रिपोर्ट्स जाकर पढ़िए, मैं उसको आपके सामने रख दूंगा। आज से कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क का मेयर बनते हैं जोहरन ममदानी। वो भी इसी लिबरल के कैटेगरी में आते हैं। उनको लगता है कि पूरी दुनिया में मुस्लिमों को ऑप्रेस किया जा रहा है और वो जो है वो उनका राइट्स दिला के रहेंगे। इसीलिए तो ऐसे आर्टिकल्स देखते हो कि उनको स्टारबक्स से प्रॉब्लम है, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी काम करती है। हालांकि समस्या तो तब आती है कि जिस देश में वो रहते हैं उसी देश ने मात्र 3000 लोगों का बदला लेने के लिए 60 लाख मुस्लिमों के मौत के घाट उतार दिया था और 1 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिमों को रिफ्यूजी बना दिया था। ये करेंगे ह्यूमैनिटी की बातें। इन लोगों का एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। कोई भी टेररिस्ट अटैक हो, कोई भी माइनॉरिटी सप्रेस हो, कोई भी इस्लामिक स्टेट में, उनपे कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि ये लोग एक वॉइस बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड स्टेज पे जो उनको डिफेंड कर रहे हैं। और ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हजारों माइनॉरिटी, हजारों लोग बिना कोई कारण के अपना जान गंवा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई बोलने वाला है ही नहीं, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है माइनॉरिटी के साथ ऐसे कंट्रीज में। ममदानी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि आई एम मुस्लिम फ्रॉम गुजरात, which is very rare to see. Do you know what more rare to see, Mamdani? A Pandit from Kashmir, a Hindu from Bangladesh, a Sikh from Pakistan, a Jew from Palestine, and a Christian from African countries. ये तुमसे भी ज्यादा रेयर है और तुम पे तो बहुत लोग बात भी करते हैं। हर हॉलीवुड सेलिब्रिटी अटेंशन के लिए तुम्हारे लिए बातें करता है। हर कोई फेक फेम पाने के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे 2 बार आइज ऑन रफा तो डाल ही चुका है, लेकिन उनके बारे में कौन बात करता है? और उनका आप छोड़िए, अपने देश में उनके बारे में कौन बात करता है जो बाकी के कंट्रीज में मर रहे हैं? कोई बात नहीं करता। और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, आज के बाद भी कोई भी बात नहीं करेगा और हम और आप ऐसे ही ड्रामा देखते रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना, ये एक इकोसिस्टम बन चुका है। आज के टाइम पे पूरी दुनिया एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट से काम कर रही है ताकि पूरे वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाया जा सके इंसानों के लिए। लेकिन इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि वही अपनी स्टोन एज माइंडसेट लेकर चल रहा है। कोई भी वही घिसी पिटी बातें बोलकर मौलाना और मौलवी बन जाता है और इन सब चीजों से आने वाली जनरेशन बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है और वो भी ऐसे ही सोचना चालू कर देते हैं। तो ये एक प्रोग्रेशन बन गया है जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा। जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो तो किसी ना किसी को इस पे आवाज उठाना पड़ेगा। लोगों को आना पड़ेगा बाकियों को अवेयर करने के लिए कि अब टाइम गया जब हम वैसे सोचते थे, अब हमें प्रोग्रेस के साथ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता आगे आने वाले सालों में ये पॉसिबल है। और तभी तो आप देखते हो कि यही एक ऐसा रीजन है जो हर प्रोफेशन में अपना धर्म को प्रचार करना चालू कर देता है। जैसे कि मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ। इमेजिन करिए कि एक हॉस्पिटल है जो कि एक धर्म के नाम पे है। डॉक्टर भी एक धर्म के बारे में ही काम करते हैं और वो ज्यादा अपनी प्रेफरेंस एक ही धर्म के लोगों को ट्रीट करने में दे रहा है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे? और अगर आपको ये हाइपोथेटिकल लग रहा है तो आप एक बार इस चीज को रिसर्च करिएगा और बताइएगा कि वो कौन सा रिलीजन है जो ऐसा करता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। भगवान दीपू चंद्र दास की आत्मा को शांति दे। लेकिन ये वीडियोस बनाने से कोई खास प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो लोग भारत में रह के जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम बोलने में कतराते हैं वो तो रिवॉल्यूशन लाने से रहे। तो मैं बस यही बोलूंगा कि आप लोग अपना वॉइस रेज करो और जहां भी ऐसे इनह्यूमन तरीके से किसी माइनॉरिटी को मारा जाए उसके लिए जरूर आवाज उठाना, भले वो इंडिया ही क्यों ना हो, लेकिन आवाज जरूर उठाना। इसीलिए तो हमारे कल्चर में बोला गया है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया एक घर है और उस घर के हम लोग सदस्य हैं। उस घर को हमें प्रिजर्व करना है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम ईशान। नमस्कार।